बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम शफीकुर रहमान एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग ब्राइट ब्रदर्स। और आज जो मैं आप लोगों से टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो सोलर पैनल्स के बारे में है कि जो सोलर पैनल है वो कैसे काम करता है। बिल्कुल बेसिक्स में आपसे आज डिस्कस करूँगा। आज की जो वीडियो है बड़ी इंटरेस्टिंग है। बिफोर गोइंग टू डिटेल्स मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले दिनों में आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल सकें जिससे आपका नॉलेज जो है उसमें मैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ। अगर जो हम सोलर पैनल की बात करते हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं मेरे बैक साइड पे एक सोलर पैनल पड़ा हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सोलर पैनल काम कैसे करता है। जब आप कोई भी सोलर पैनल लेंगे तो उसमें सोलर सेल्स होते हैं, यानी कि सोलर सेल्स को की मदद से मिला के फिर ये जो कंप्लीट एक पैनल बनता है। अब सोलर सेल क्या है? अब सोलर सेल जो है उसमें सिलिकॉन वेफर्स होते हैं। ये अगर जो आप देखें तो दो किस्म के होते हैं, इसमें मोनोक्रिस्टलाइन पॉली भी। राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू मींस डिस्कस अबाउट द डिटेल्स, आई विल डिस्कस इंशाल्लाह वेरी सून फ्यूचर एज वेल। अगर जो हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन एक ऐसा मटेरियल है जो सेमी कंडक्टर है। अब जैसे सेमी कंडक्टर मीन्स जैसे नाम वाज़िया होता है, सेमी मीन्स जिसमें ड्यूल प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि इसमें इंसुलेटर भी होता है और कंडक्टर भी होता है। अब जिन लोगों को थोड़ा सा इंसुलेटर या कंडक्टर का नहीं पता तो कंडक्टर हम आम अल्फाज में कहेंगे एक ऐसा एलिमेंट या ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स या जिसमें से बिजली पास हो जाए, बिजली गुजर जाए। जैसे अगर जो हम फॉर एग्जांपल लोहे का डंडा पकड़ा हो और अगर जो हम किसी बिजली के साथ चीज़ लगाएंगे तो हमें करंट लग सकता है। इट मीन्स कि उस जो लोहे का डंडा है उसमें बिजली पास हो सकती है, तो वो भी कंडक्टर है। इसी तरह अगर जो लकड़ी ले लें और अगर जो आप उसको खुश्क लकड़ी हो और अगर जो आप उसको किसी वायर के साथ लगाएं या करंट के साथ लगाएं आपको करंट नहीं पड़ेगा। इट मीन्स जो वो लकड़ी है वो इंसुलेटर है। अब जब इसकी हम बात करते हैं सिलिकॉन की, तो जैसे मैंने कहा कि सेमी कंडक्टर है, मीन्स इसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि एज अ इंसुलेटर भी है और कंडक्टर भी है। अब जब इस पर जो सूरज की लाइट पड़ती है, अब सूरज की जो लाइट है इससे हम फोटोन्स जो होते हैं एमिट करते हैं। फोटोन्स आपको बज़ाहिर फोटोन्स नज़र नहीं आते और इसमें दो किस्म के पी एन टाइप इंजेक्शन होते हैं। पी यानी कि पी मीन्स पॉजिटिव और एन मीन्स नेगेटिव, यानी कि ये दोनों जब जो पॉजिटिव है टूवर्ड्स नेगेटिव फ्लो करता है, जब वो फ्लो करता है जिसकी वजह से करंट जो है वो जनरेट हो जाता है और जो करंट इससे जनरेट होता है वो डीसी करंट जनरेट होता है। अब अगर जो हमने घरों में इस पैनल की मदद से अगर जो हम लोगों ने एयर कंडीशंस या बाकी चीज़ें चलाने हैं तो इस वजह से हमें इन्वर्टर लगाना पड़ता है जो कि कन्वर्ट करता है डीसी टू एसी। अब बात करें अगर जो पैनल्स की थोड़ी सी डिटेल्स में, तो पैनल्स की काफ़ी किस्म हैं जिसमें पॉलीक्रिस्टलाइन है, मोनोक्रिस्टलाइन है और उसमें ये जितने सेल्स होते हैं ये सीरीज़ में लगे होते हैं, जिसमें जब इनको सीरीज़ में करके कंप्लीट आपका एक पैनल बन जाता है। अब इस अगर जो मैं बात करूँ इस स्पेसिफ़िकली इस पैनल की, तो इसमें जो सेल्स लगे हुए मोनो पॉलीपर्क हैं, हाफ कट सेल्स हैं, यानी कि जो पहले हमारे पास सिस्टम आते थे, पैनल्स आते थे उसमें कंप्लीट सेल्स होते थे और अब जो हमारे पास मोस्टली पैनल्स आ रहे हैं उसमें हाफ कट हैं। बेसिकली ये एक कंप्लीट सेल है और इसको हाफ कट किया गया है। अब यहाँ पे मैं ये डिस्कस नहीं करूँगा कि पॉलीपर्क का क्या बेनिफिट है, इट्स अगेन लॉन्ग डिस्कशन। इंशाल्लाह द नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको इनका भी बताऊँगा कि जो हाफ कट में और जो नॉर्मल मॉड्यूल्स हैं वो कैसे काम करते हैं। अब यहाँ पे ये भी सवाल पैदा होता है कि हम इसको कैसे जो है वो किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल हम घर पे दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर जो हम डीसी अप्लाइंसेस भी चला सकते हैं और एसी अप्लाइंसेस भी चला सकते हैं। डीसी अप्लाइंसेस जनरली हमारे पास 12 या 24 वोल्ट में होती हैं और जो एसी अप्लाइंसेस हैं वो हमारे पास 220 वोल्ट में भी हो सकती हैं और 110 वोल्ट में भी हो सकती हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हमारी जितनी अप्लाइंसेस हैं वो 220 वोल्ट ऑपरेट होती हैं और अगर जो हम यूरोप में की बात करें तो मोस्टली कंट्रीज़ में 110 वोल्ट पे ऑपरेट होती हैं। तो इस वीडियो में जो है सिर्फ बेसिक्स आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि जो सोलर पैनल है वो कैसे काम करता है, किस तरह उसमें सेल्स जो होते हैं, जैसे आपको पता चल गया होगा कि इसमें सिलिकॉन्स होते हैं। सिलिकॉन क्या है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। और अगेन आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले दिनों में मज़ीद ऐसी वीडियोज़ आपसे शेयर कर सकें। जज़ाकल्लाह। थैंक यू।